बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 29, उनके हाथ में चिन्ह। 1946। विलियम ब्रनम के द्वारा अपनी पत्नी को स्वर्गदूत के द्वारा दिए गए कार्याधिकार के बारे में बता दिए जाने के बाद उन्होंने फौरन अपने पुराने पास्टर को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर रॉय डेविस इंडियाना के उस हिस्से में पाए जाने वाले सभी मिशनरी बैप्टिस्ट चर्चों के ऊपर बिशप थे। हालांकि बिल और डॉक्टर डेविस के बीच बीते हुए समय में कुछ असहमतियां थी। बिल अभी वृद्ध व्यक्ति की परख और निर्णय क्षमता की इज्जत करते थे और उसे अपने लिए सर्वशक्त स्वरूप मानते थे, और अब अपने जीवन के किसी भी और समय से ज्यादा बिल को कुछ अच्छी सलाह की जरूरत थी। स्वर्गदूत ने उनके लिए एक विश्वव्यापी सेवकाई की एक जबरदस्त तस्वीर बनाई थी, लेकिन उन्हें एक सुराग भी नहीं दिया था कि उन्हें शुरू कहाँ से करना चाहिए या किस दिशा में उन्हें चलना चाहिए। शायद प्रभु चाहते थे कि वह मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च के ही ताने बाने में ही शुरुआत करे। यदि ऐसा है तो फिर डॉक्टर डेविस शुरू करने में उनकी मदद कर सकते थे। के उस हिस्से में पाए बिशप के अध्ययन कक्ष में बैठे हुए बिल ने अपनी पुरानी मनोव्यथा और इस विचार के कारण हतोत्साह का विवरण दिया कि शैतान उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले दिन एक मेपल वृक्ष उखड़कर उन्हीं के ऊपर आता प्रतीत हुआ था और किस तरह उन्होंने जंगल में चले जाने का फैसला लिया था कि जब तक खुदा उनसे मुलाकात ना करे और उन्हें उनकी इस पीड़ा से मुक्ति ना दे, वह लौटकर आएंगे ही नहीं। उन्होंने डॉक्टर डेविस को बताया घूमते हुए आग के गोले के बारे में, जिसने अचानक कैबिन में आकर उजाला कर दिया था जहां वे प्रार्थना कर रहे थे, और फिर वह स्वर्गदूत जिसने आकर हृदय में कदम रखा था। उन्होंने उस स्वर्गदूत की मुख्य छवि का वर्णन किया और फिर यह बताने लगे कि स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कहा था, किस तरह से वह राजाओं और हाकिमों के लिए प्रार्थना करेंगे और किस तरह से लोग सारे संसार से उनके पास सम्मति लेने के लिए आएंगे। इस बात पर डॉक्टर डेविस बीच में ही बोल पड़े और रूखेपन के साथ अपना फैसला सुना डाला। बिली, उस रात को खाने में तुमने क्या खाया था? जरूरत तुम्हें कोई दुस्वप्न आया होगा। बिल को ऐसा लगा जैसे उसे पीट दिया गया हो। डॉक्टर डेविस, मैं इसकी सराहना बिल्कुल नहीं करता हूँ। वृद्ध आदमी ने अपने हाथ उठाए और उस वाक्य को झाड़ कर अलग से कर दिया। ओह, घर जाओ और उसके बारे में भूल जाओ बिली। यह तो बस उन मति भ्रमों में से एक है जो तुम देखते रहते हो। तुम्हारे पास असल में अति क्रियाशील कल्पना है। डॉक्टर डेविस, आप मुझसे उसे भूल जाने को कह सकते हैं, लेकिन खुदा ने कुछ दिन में लंगर की तरह डाल दिया है। यदि आप मुझे यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं, बाहर दूसरे भी हैं जो चाहेंगे। मैं तो खुदा के लिए जवाबदेह हूँ ताकि जाकर संसार को प्रचार करूँ। इस बात को देखकर कि यह जवान आदमी स्वर्गदूत के आकर मुलाकात करने की अपनी कहानी के लिए कितना गंभीर है, डॉक्टर डेविस ने उसे तर्क वितर्क करने की कोशिश की। बिली, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि तुम दुनिया भर में जाओगे और हजारों को मसीह के लिए जीत लाओगे? तुम 7वीं कक्षा तक की शिक्षा के साथ। यही है जो उसने मुझे बताया है और यही है जिसका मैं विश्वास करता हूँ। तुम इसे कैसे करने जा रहे हो मैं नहीं जानता। मुझे तो ये आशा थी कि आपके पास कुछ ऐसी सलाहें होंगी जिससे मदद हो। डॉक्टर डेविस हंसे। मेरी सलाह तो यह है कि तुम घर जाओ और एक लंबी नींद ले लो। हो सकता है कि जब तुम जागो तो ज्यादा समझदार हो जाओ। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम एक शिक्षित संसार से मुलाकात करोगे, दिव्य चंगाई के ऐसे धर्म विज्ञान के साथ? यह मेरी दिव्य चंगाई नहीं है, बिल ने विरोध किया। यह खुदा का वायदा है। वही है जिन्होंने मुझे ये कार्याधिकार दिया है। डॉक्टर डेविस प्रभावित नहीं हुए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे? यह मेरा काम नहीं है, बिल ने कहा निडरता से। मेरा काम यह है कि मैं उस वचन के साथ सच्चा बना रहूं। बिली, यदि तुम इस तरह की चीज का प्रचार करोगे तो तुम उन खंभों को ही प्रचार कर रहे होगे जो तुम्हारे चर्च की छत को थामे हुए होंगे। तब फिर मैं खंभों को ही खुदा का प्रचार सुनाऊंगा, क्योंकि खुदा उन खंभों से ही अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। यदि खुदा मुझे भेज रहे हैं तो फिर वहाँ बाहर कोई तो होगा ही जो इसका विश्वास करेगा।
बिल डॉक्टर डेविस के घर से रवाना हुए। स्वर्गदूत के द्वारा दिए गए कार्याधिकार का अनुसरण करने के लिए अभी भी दृढ़ निश्चय और समर्पित, चाहे नतीजे या कठिनाइयां कुछ भी क्यों न हो। फिर भी बिशप के उपहास ने संदेह की एक महीन सी झिर्री छोड़ी थी उनके दिल में, जो पूरे हफ्ते उनके हृदय में तकलीफ देती और चुभती रही थी। आखिरकार यह एक हास्यप्रद स्वप्न जैसा प्रतीत तो होता ही था कि किस तरह से वह निचले तबके का बिली ब्रैनम दिव्य चंगाई के लिए एक वरदान को लेकर संसार भर के लोगों तक ले जा सकता था। तार्किक रीति से देखने पर यह वाकई में असंभव मालूम पड़ता था। शुक्रवार की दोपहर को बिल मैसेज ड्रग स्टोर दवाई की एक दुकान पर गए, स्प्रिंग स्ट्रीट पर, ताकि अपने साप्ताहिक वेतन का $28 का चेक भुना सके और नवजात शिशु के लिए कुछ बोतलें और रबर की निपलें खरीद सके, ताकि 6 सप्ताहों की रेबिका कैटनिया की चाय चुसक सके। बिल अभी अपने काम से छुट्टी पाए थे और अभी भी शिकार संरक्षण विभाग की वर्दी में ही थे। जैसे ही वे दुकान पर पहुंचे, लुईविल से आती एक बस सवारियों को उतारने के लिए कोने पर रुकी। ज्यादातर लोग एक उद्देश्य के साथ बस से उतरे और जल्दी ही चले गए, लेकिन एक आदमी नहीं। इस आदमी ने अपना सूटकेस फुटपाथ पर रखा और चारों ओर देखने लगा, ऐसे जैसे कि वहां पहुंचकर उलझन में हो। जब उसकी निगाहें बिल पर पहुंची, वह आदमी बढ़ने लगा, चेहरे पर उस अजीब भाव को लिए हुए। अपना काम करने के लिए मैंसर ड्रग स्टोर के अंदर पहुंचकर बिल बाहर उस अजीब आदमी के विषय में सब कुछ भूल गए। जब वे वापस बाहर निकल कर आए, उन्होंने उसी आदमी को देखा कि उसने अपना सूटकेस उठाया और उसी दवाई की दुकान की ओर बढ़ चला। उसने फिर से बिल को देखा और रुक गया। बिल को उसी उलझन भरे भाव को चेहरे पर लिए हुए बिल को ताकने लगा। पल भर के लिए बिल को यह लगा कि वह आदमी उन्हें लूटना चाहता है, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह बड़ी बेतुकी बात है, क्योंकि यह तो दिन का समय है, एक व्यस्त चौराहे पर, और बिल अपनी बेल्ट में एक पिस्तौल पहने हुए है जो कि ऊपर ही दिखाई दे रही है। बिल पलटे कि सड़क पर आगे बढ़ जाएं। पल भर को उन्हें ऐसा लगा कि किसी हाथ ने उनके कंधे को छुआ है। पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि वह वही रहस्यमय अजनबी था। माफ कीजिएगा, उस आदमी ने कहा, क्या आप एक अधिकारी हैं? मैं एक संरक्षण अधिकारी हूँ, बिल ने उत्तर दिया। मैं इंडियाना राज्य के शिकार विभाग के लिए काम करता हूँ। वह आदमी रुकते रुकते बोला, जैसे कि अपने ही विषय में कुछ अनिश्चित हो। मैं देख रहा हूँ ढूंढने को एक खास आदमी को। शायद आप मेरी मदद कर सकें। क्या आप यहाँ सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं? मैं यहाँ लगभग जीवन भर से रह रहा हूँ, बिल बोले। आप किसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? अब उस आदमी के चेहरे पर फिर से वही उलझन के भाव उभर आए। मैं निश्चित नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं पागल, पर मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पंडुका केंटकी में रहता हूँ। यहाँ से नदी के सहारे लगभग 200 मील की दूरी पर। लगभग 2 साल से मेरा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में मुझे एक स्वप्न आया, जिसमें मैंने एक विशाल तेजोमय स्वर्गदूत को स्वर्ग से आते हुए देखा, और उसने मुझे जेफरसनविल इंडियाना जाने के लिए कहा कि वहां पहुंचकर किसी ब्रैनम नाम के आदमी को ढूंढकर अपने लिए प्रार्थना करवाऊं। क्या आप यहाँ पर ब्रैनम नाम के किसी भी व्यक्ति को जानते हैं? बिल का दिल उत्तेजनावश इतने जोर से धड़कने लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि वह उछलकर सीने से बाहर ही आ जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती है जो ठीक कोने से घूमकर ही पड़ता है। उनका नाम ब्रैनम है। ओह, वे ब्रैनम है? क्या तुम्हारा नाम भी ब्रैनम है? भाई, बिल बोले, अपनी बाँ उस अजनबी के कंधों पर चढ़ाकर। इस हफ्ते की मुलाकात में ही मैं भी एक कैबिन में बैठा हुआ था, जबकि एक ज्योति चमकती हुई अंदर आई और एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि मैं जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। वह मनुष्य टूट पड़ा और रोने लगा। बिल ने अपनी हैट उतारी और वे दोनों ही सड़क के कोने पर घुटनों के बल बैठ गए और खुदा से मांगा कि उस आदमी को उसका स्वास्थ्य वापस दे दे। जब बिल ने प्रार्थना समाप्त की और अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि पैदल पथ पर चलने वाले रुक गए थे। पुरुषों ने अपनी हैट उतार ली थी सम्मान में, और स्त्रियों ने अपने बच्चों को शांत किया हुआ था। बिल को ऐसा लगा कि खुदा की सुई उनकी खाल में अभी चुभी और चतुराई से संदेह की उस महीन सी झिर्री को भी हमेशा के लिए हटा दिया। अब वे सुनिश्चित हो गए थे कि खुदा उन्हें भेज रहे हैं, और यदि खुदा उन्हें भेज रही हैं तो खुदा ही उनके जाने के लिए रास्ता बनाएंगे।
जब बिल उस रविवार को चर्च में पहुंचे, जो पहली चीज उन्हें सुनाई दी एक नया गीत था जो उनकी मंडली गा रही थी। उन्हें वह पसंद आया जो उन्होंने सुना। यह उनका मूल विषय गीत बनने के लिए ठहराया गया था। धुन बड़े ही साधारण मगर एक सुंदर स्वर श्रृंखला में थी। जब बिल ने लोगों को उसका कोर्स दोहराते हुए सुना, उसके कई एक परिवर्तनों के साथ उन्हें प्रभु के दूत की उपस्थिति पास आती महसूस हुई, ऐसी जैसे कि स्वर्गदूत को भी गीत पसंद आया हो। केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर, सब चीजें संभव है, केवल विश्वास कर। यीशु यहीं पर है, यीशु यहीं पर है, सब चीजें संभव है, यीशु यहीं पर है। प्रभु में विश्वास करता, प्रभु में विश्वास करता, सब चीजें संभव है, प्रभु में विश्वास करता। उस रविवार जब बिल अपनी मंडली के समक्ष आए और मन में बगैर जरा भी संदेह के निडरता पूर्वक उन्होंने वह सब कुछ बताया जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। उन्होंने कहा, यहाँ पर पूरे देश भर से हजारों की तादाद में लोग आएंगे। वे ऐसी भीड़ लगाएंगे कि आप बाहर रह जाएंगे। आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी यदि आप खुदा के साथ सत्यनिष्ठा के साथ न रहे और समय से पहले यहाँ न आ गए। उनकी मंडली ने उनका विश्वास किया। एक आदमी चार्ली मैकडॉवल के साथ, जो उनमें वहां शामिल था, सोमवार को काम कर चार्ली की आंखें वेल्डिंग करते समय चमक से जल गई। उसके डॉक्टर ने उसे सुनिश्चित किया कि यह अंधापन अस्थायी है जो केवल 8-10 दिन में ही चला जाएगा। लेकिन चार्ली ने फिर भी बिल को बुलवा भेजा ताकि अपने लिए प्रार्थना करवाए। अगली सुबह चार्ली को पर्याप्त अच्छा दिखाई पड़ रहा था कि काम पर वापस लौट सके। उसका बॉस श्रीमान मार्गन चार्ली को इतनी जल्दी काम पर वापस लौटते देखकर अचंभित रह गया और इसके विषय में उसे पूछने लगा। चार्ली ने बताया कि यीशु ने उनके पास्टर की प्रार्थना का उत्तर दिया है। श्रीमान मार्गन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास्टर की प्रार्थना मेरी पत्नी की सहायता कर सकेगी। वह बैप्टिस्ट अस्पताल में है और कैंसर से मर रही है। चार्ली ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। आप उन्हें बुधवार की रात को चर्च में ले आइए और देख लीजिए। मार्गन की पत्नी मार्जी, जो 21 वर्ष से एक पंजीकृत नर्स थी, कई महीनों से कैंसर से मर रही थी। उसने कई सारे एक्सरे उपचार प्रक्रियाओं को झेला था, पर वे सभी बेकार साबित हुए। डॉक्टरों ने पता लगाने के लिए भी एक ऑपरेशन सर्जरी किया था और पाया था कि कैंसर उसके स्तनों से बुरी तरह फैलते हुए उसके शरीर में नीचे तक बढ़ता चला जा रहा था। वह कैंसर इतना गंभीर था कि उसने आंतों को चारों ओर से ऐसे लपेट लिया था जैसे किसी पेड़ की जड़ें एक सीवर पाइप के चारों ओर लिपट जाती हैं। उसे वापस सिलने के बाद डॉक्टरों ने केवल एक ही पूर्वानुमान दिया था जो कि वे दे सकते थे। चाहे कुछ हो जाए, उसके लिए कोई आशा नहीं बची थी। बुधवार को रात की सभा में श्रीमान मार्गन अपनी पत्नी को स्ट्रेचर पर डलवा कर लाए। वह मुश्किल से ही होश में थी। बिल ने बड़ी ही दया भरी दृष्टि से इस जर्जर हो चुकी स्त्री की ओर देखा। वह एक उन्मादी की तरह बड़बड़ाने लगती, जैसे ही दर्द से फड़कती। बिल ने उसका दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ में लिया, ठीक जिस तरह स्वर्गदूत ने करने के लिए कहा था। उनकी कलाई, बांह के नीचे के हिस्से में गुदगुदाहट झुनझुनी सी होने लगी। उनका हाथ हल्का सा फूल गया और फिर क्रोध सरीखा लाल हो गया। उनके हाथ के पिछले हिस्से में छोटे छोटे सफेद गुमड़े एक आकृति में बनाते हुए उभर आए। वे अपनी बाह में संपदनों को ऊपर चढ़ते हुए महसूस कर पा रहे थे, उनके कंधे से होकर सीने के पार गुजरकर अब उनके हृदय तक पहुंचते हुए। श्रीमान मार्गन की ओर देखकर बिल ने पूछा, स्त्री के साथ क्या समस्या है? वह कैंसर से मर रही है, श्रीमान मार्गन ने बताया। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल ने स्वर्गदूत के शब्दों को फिर से याद किया, यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहो और लोगों से खुद पर विश्वास करवा सको तो कुछ भी तुम्हारी प्रार्थना के आगे टिक न सकेगा, कैंसर भी नहीं। उन्होंने श्रीमान मार्गन की आंखों में देखा। श्रीमान, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा उसे चंगा कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जी हाँ, श्रीमान मार्गन का उत्तर आया। बिल ने अपनी आंखें बंद की और यीशु मसीह के नाम में उस स्त्री की चंगाई को मांगा। अचानक उनकी बाईं बांह में होती चमक चली गई। बिल ने आंखें खोली और यह देखकर अचंभित रह गया कि उनका बायां हाथ उतना ही सामान्य हो गया था जितना कि उनका दायां हाथ था। ठीक उसी पल उन्हें दर्शन में श्रीमती मार्गन नर्स की वर्दी पहने हुए अस्पताल में मरीजों की देखभाल करती दिखाई पड़ी। बिल उठ खड़े हुए और यह उद्घोषित किया, श्रीमान, आप मत डरिए, क्योंकि प्रभु यूं फरमाते हैं
तुम्हारी पत्नी जीवित रहेगी। मार्जी मॉर्गन का डॉक्टर, जो उनके साथ चर्च भी आया था, विरोध में बोला, मैं आपसे माफी चाहता हूँ रेवरेंड ब्रैनम, लेकिन उस कैंसर ने इनकी आंतों को इतनी बुरी तरह निचोड़ रखा है कि हम उन्हें एक एनीमा तक से धोकर साफ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं। मैंने उनका एक दर्शन देखा है कि वह फिर से अस्पताल में नर्स स्वरूप मरीजों की देखभाल कर रही हैं। वह स्वर्गदूत जो जंगलों में मुझसे मिला था, उसने कहा था कि जो कुछ मैं देखूं उसे वैसा का वैसा बयान कर दूं और वह वैसा ही हो जाएगा, और मैं इसका विश्वास करता हूं। अगले दिन मार्जी मॉर्गन पूरी तरह से होश में थी, अपनी सही दिमाग में। शुक्रवार तक उसकी भूख लौट आई, कुछ शक्ति के साथ। शनिवार को उनके डॉक्टर के आश्चर्य की सीमा के भी परे वह अस्पताल के हॉल में चलने फिरने लगी, घर जाने की मिन्नत करते हुए।